हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डियर टीचर एंड डियर पेरेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। आज है बच्चों पाठ 21। पाठ 21 कौन सा पाठ है? पाठ 21 है वाटिका कार्य पुस्तिका का अंतिम। वाटिका कार्य पुस्तिका का अंतिम पाठ है ये, रघुकुल रीति। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का लोक गाथा गाई गई है। ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का। इसमें विश्वामित्र जी आते हैं, वशिष्ठ जी वहाँ पर मौजूद रहते हैं और दशरथ से श्री रामचंद्र जी को मांगते हैं। ठीक है। उसके बारे में यह कहानी वर्णन की गई है। ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। क्या आते हैं? प्रश्न संख्या 1 क्या है बच्चों? प्रश्न संख्या 1 यह है, राजा दशरथ कहाँ के राजा थे? महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से क्या मांगा? तो राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, ये तो सभी को पता है। ठीक है। तो महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से श्री रामचंद्र जी को मांगा। ठीक है। तो बच्चों आप लोग देख करके इसको लिख लीजिए। बच्चों मैं जानता हूं कि सभी को ये प्रश्न आते हैं, सभी लोग लिख लेते हैं, लेकिन लिखने का एक ढंग, उनको एक आइडिया नहीं होता है। तो बच्चों आप लोग अगर लिख लीजिए तो इससे क्या करिए, आप लोग मिलान कर लीजिए। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? प्र उपसर्ग जोड़ करके। प्र उपसर्ग जोड़ करके नया शब्द। मैंने आपको बताया था बच्चों, मैंने पिछले सारी वीडियो में बताया है कि उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो हमेशा जो शब्द होते हैं उनके पहले जुड़ जाते हैं। कहाँ जुड़ेंगे? पहले जुड़ जाएंगे। जैसे प्र यहाँ पर जुड़ जाएगा, प्र यहाँ पर जुड़ जाएगा, प्र यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है। जो अब शब्द निर्माण होता है उसके द्वारा, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, प्र जोड़ने पर क्या बना है, प्रक्रिया बना गया। यहाँ पर प्रसिद्ध बन गया, यह प्रकाशित बन गया, यह प्रयत्न बन गया, प्रबल बन गया, प्रहार बन गया एंड प्रचार बन गया। ठीक है। वही प्रत्यय रहता है तो वो पीछे जुड़ता है। ओके। आप लोग यहाँ से देख करके बच्चों मिला लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है? असंगत शब्दों पर गोला बनाइए। क्या कहना है? असंगत शब्दों पर गोला बनाइए। देखो बच्चों यहाँ पर दिया है अयोध्या, दिया है यहाँ सूरत, दिया है यहाँ वन, दिया है और यहाँ प्रयाग दिया है। तो अयोध्या, सूरत और वन और प्रयाग। तो बच्चों अगर देखा जाए तो अयोध्या एक जिला है। सूरत, सूरत देखा जाए तो कहाँ पड़ता है? सूरत पड़ जाता है आपका बच्चों इसके गुजरात में कहेंगे। वन, वन अब देखो इसमें एक सिटी की बात कही गई है और ये वन क्या है? एक जंगल होता है और जंगल क्या है? अलग है, इसलिए हम लोग असंगत शब्दों पर गोला बना दिए। बच्चों इसमें मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। विश्वामित्र, वशिष्ठ एंड दधीची एंड दशरथ। तो यहाँ पर दधीची को मैंने गलती से कर दिया था। इसमें सही कौन होंगे? दशरथ होंगे। ठीक है। क्योंकि दशरथ इसलिए सही होंगे क्योंकि विश्वामित्र हो गए और वशिष्ठ जी हो गए और दधीची हो गए, ये लोग महर्षि थे, ऋषि थे। ठीक है। उसी प्रकार देखो तीसरा देख लो, चौथा देख लो। ठीक है बच्चों। हम आगे चलते हैं, आप लोग देख करके इसको मिलान कर लीजिए। ओके। हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करिए। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है? राज्य अयोध्या था, राजा में दशरथ का। वेरी बैड, बहुत बुरा तरीका से लिखा है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य था। तो यहाँ पर दूसरा देख लो, तीसरा देख लो एंड चौथा देख लो। ठीक है बच्चों, आप लोग देख करके इसको मिला लीजिए। आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे, जब आपको सर जी लोग, मैडम जी लोग आप लोगों को पढ़ाई होंगी रघुकुल रीति, तो उसमें ये शब्द वाक्य आए होंगे। और वाक्य क्या होते हैं? एक शब्दों के समूह होते हैं जिनका क्या निकलता है? एक सच्चा अर्थ निकलता है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या है बच्चों? नीचे दिए गए विकल्पों के माध्यम से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो यहाँ पर बच्चों दिया है, रघुकुल दिया था, छल कपट दिया था, ज्येष्ठ दिया था एंड बिजली दिया था और बिजली दिया था। तो बच्चों आप लोग इसको देख करके भर लीजिए। ठीक है। जैसे आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम मुझे दे दें, राजा दशरथ पर बिजली गिर पड़ी, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? रघुकुल की रीति यही है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण हो जाए पर वचन न जाए। बच्चों ये थोड़ी सी छोटी सी कविता थी, मैंने आप लोगों को सुना दिया। ओके, थोड़ा ताली पीट देना। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? पाठ के आधार पर निम्नलिखित घटनाक्रम को सही क्रम में लिखिए।
ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर 6 दिया है, 6 वाक्य दिए हैं। अब 6 वाक्य तुम्हारे पाठ में, आप लोगों के पाठ में किस आधार पर आए हैं, पहले कौन आया था, दूसरा कौन आया था, तीसरा कौन आया था। देखो पहला ये आया होगा, दूसरा ये आया होगा, तीसरा ये आया होगा, चौथा ये आया होगा, पांचवा ये आया होगा और छठवां ये आया होगा। सबको मैंने नंबरिंग कर दिया है। सबको नंबरिंग करने के पश्चात मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, लिख दिया है। आप लोग देख करके अच्छे से खूब बढ़िया से इसको लिख लीजिए। सॉरी, आगे चलते हैं बच्चों। वीडियो को पास करके देन आफ्टर यू विल राइट, ओके बच्चों, उसके पश्चात ही आप लोग लिखिएगा। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 कहता है निम्नलिखित वाक्यांशों का प्रयोग कीजिए। वाक्यांश क्या होते हैं, वाक्यों के कुछ अंश होते हैं, जैसे यहाँ पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। अब यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने वही कहा ना, किताब पढ़िए, आप टेक्स्ट बुक पढ़िए। जब सर लोग मैडम लोग आप लोगों को देती हैं कहती किताब पढ़ो, तो पढ़ते नहीं हो, केवल शोर करते हो। देखो प्रतिक्रिया व्यक्त करना यानी जो किताब में से मैंने लिखा है, क्योंकि आप लोग किताब के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तब तक अपने आधार पर कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखो महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, ठीक है। बात बिगड़ना, बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ क्या हुए, आगे आए। तो बच्चों मैंने यहाँ पर सभी को क्या किया है, सभी को भर दिया है। आप लोग देख करके इसको लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। पढ़ना है, लिखना है और हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 क्या कहते हैं बच्चों, देखो। राजा दशरथ ने विश्वामित्र के साथ राम को न भेजने का क्या कारण बताया। क्या कहे कि मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा, राक्षस मायावी होते हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा। हे महर्षि वर बताइए, आप ही बताइए। उनको क्या पता था कि राम जी विष्णु के अवतार हैं, सबको मार डालेंगे, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 देखो क्या लिखा है। गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र के साथ राम को भेजने के लिए राजा दशरथ को क्या समझाया। तो वशिष्ठ जी आते हैं और बताते हैं सभी को। तो बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोगों को सब कुछ आंसर पता होगा, मुझे पता है, मुझे आशा है। आप लोग यहाँ से देख करके लिख लीजिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, पाठ के आधार पर लिखिए। देखो आप लोग इसको तो आप लोग जानते होंगे। राम की माता कौन थी, तो राम की माता थी कौशल्या थी, ठीक है। राम के पिता कौन थे, दशरथ जी थे। राम के भाई लक्ष्मण थे। राम के गुरु महर्षि विश्वामित्र थे। राम का कुल रघुकुल था। राम का राज अयोध्या था, ठीक है। प्रभु का राज्य कहाँ था, अयोध्या था। अयोध्या में इसमें इस समय मंदिर भी बन रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 बच्चों, प्रश्न संख्या 11 क्या है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम मतलब क्या होता है बच्चों, उल्टा। विलोम शब्द मतलब क्या होता है, उल्टा। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, अपोजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अपोजिट बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है पहला शब्द है और दूसरा विलोम है। तो ज्येष्ठ का क्या लिखा है, ज्येष्ठ का देखो अग्रज का अनुज होता है, मैं मानता था, मैंने लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर आप ज्येष्ठ का आप लोग कनिष्ठ लिखिएगा, ठीक है। कनिष्ठ अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि अग्रज रहता है तो अनुज रहता है। ज्येष्ठ का आप लोग कनिष्ठ लिखिएगा। आशा का निराशा, कठिन का सरल, चिंतित का निश्चिंत, अपूर्ण का पूर्ण एंड खिन्न का क्या हो जाएगा, मोदित। खिन्न का क्या हो जाएगा बच्चों, मोदित हो जाएगा। तो बच्चों यहीं पर हमारी आज क्लास समाप्त होती है। आज आपको हमने वाटिका कार्य पुस्तिका का संपूर्ण पाठ क्या करा दिया है, संपूर्ण 21 पाठ की हमने फिलिंग करा दी है, सब कुछ भरवा दिया है। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए किसी चीज़ की। अगर मुझे समय मिलेगा तो ज़रूर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, डियर टीचर एंड डियर पेरेंट्स, अगर आप लोगों को मेरा कार्य पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, बाय।